दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि गैंगस्टर की दुनिया बाहर से जितनी रंगीन दिखती है, अंदर से वह उतना ही स्याह होता है। आज हम एक ऐसे ही गैंगस्टर के कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही आसपास के इलाकों में दहशत मच जाया करती थी। लोग उसके दहशत से थर थर कांपते थे। मगर एक दिन उसका ही एक खास दोस्त उसी के खूबसूरत बीवी को लेकर फरार हो जाता है। फिर जो इसके बाद होता है, उससे पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है। हर किसी के जुबान पर एक ही व्यक्ति का नाम होता है, हरिशंकर उर्फ हरी लांगड़ा का। दोस्तों, गैंगस्टर हरी लांगड़ा की एक दिन सट्टे के कारोबार के सिलसिले में कारोबारी नितेश नैन से मुलाकात हो जाता है। फिर दोनों के बीच कारोबार के सिलसिले में पक्की दोस्ती भी हो जाती है। दोस्ती हो जाने के बाद नितेश का अक्सर हरी लांगड़ा के घर आना जाना शुरू हो जाता है, जहां पहली बार उसका मुलाकात हरी लांगड़ा के बेहद ही खूबसूरत बीवी से होता है। पहली ही मुलाकात में दोनों की नज़रें टकराती है। फिर दोनों एक दूसरे के दिल में उतर जाते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे नितेश और हरी लांगड़ा के बीवी के बीच का रिश्ता गहरा होता जाता है। अब वे दोनों एक दूसरे से अकेले में मिलना भी शुरू कर देते हैं। हरी लांगड़ा जब भी किसी काम के बहाने घर से बाहर जाता, तभी उसकी बीवी कॉल लगाकर नितेश को अपने घर बुला लिया करती थी। फिर दोनों मिलकर कई बार संबंध बनाया करते थे। इस दौरान हरी लांगड़ा को अपनी बीवी के बेवफाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। तभी हरी लांगड़ा एक केस के सिलसिले में जेल चला जाता है और उसके जेल जाते ही नितेश उसके इकलौते बेटे और बीवी को लेकर फरार हो जाता है। जब जेल में हरी लांगड़ा को इस बात को खबर लगती है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह हर हाल में नितेश को ख़त्म करने का ठान लेता है और जेल से बाहर निकलने के बाद हरी लांगड़ा नितेश का खोजबीन शुरू कर देता है। मगर 5 महीने अच्छी तरह से खोजबीन करने के बावजूद भी उसे नितेश के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल पाता है। तभी उसे अपने गुर्गों से मालूम चलता है कि नितेश अपनी बड़ी बहन के यहाँ छिपा हुआ है। फिर क्या था, वह तुरंत नितेश के बड़ी बहन के यहाँ भारी असला बारूद लेकर पहुँच जाता है और वहाँ अंधाधुंध फायरिंग करवाते हुए करीब 5 राउंड फायरिंग करवाता है। दरवाज़ा गोलियों से छलनी हो जाता है, मगर यहाँ भी नितेश उसके हाथ नहीं लगता है। इस घटना के बाद नितेश के बड़ी बहन उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा देती है, जिससे फिर से वह जेल चला जाता है। मगर कुछ दिन बाद ही वो अपने पहुंच का इस्तेमाल कर जेल से बाहर निकल आता है और जेल से बाहर आते ही इस बार वह नितेश के छोटी बहन के गोदाम में आग लगवा देता है, जिससे लाखों का सामान जल के राख हो जाता है। धीरे धीरे अब तक 6 महीने गुजर गए थे। अभी भी हरी लांगड़ा नितेश के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया था। दूसरी ओर इन 6 महीने के दौरान नितेश हमेशा से अपने परिवार वालों के संपर्क में था। फ़ोन पर वह अपने परिवार वालों से बातचीत कर लिया करता था। मगर हाल ही के कुछ दिनों से नितेश के परिवार वालों का उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। नितेश का मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा होता है। ना ही नितेश पे कॉल जा रहा था और ना ही नितेश की ओर से परिवार वालों को पास कॉल किया जा रहा था। इसीलिए नितेश के परिवार वालों को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं नितेश मारा तो नहीं गया। और इसी डर की वजह से नितेश के पिता प्रेमचंद बेटे की हत्या का आकांक्षा जताते हुए
थाने में हरी लांगड़ा और उसके बीवी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। कंप्लेन दर्ज होने के बाद पुलिस पुनः हरी लांगड़ा को गिरफ्तार कर लेती है और उसे थाने में लाकर कड़ाई से पूछताछ करती है, जहां पुलिस को पूछताछ के दौरान एक हैरान कर देने वाली गहरी साजिश के बारे में मालूम चलता है। पूछताछ में पुलिस को मनोज यादव नाम के एक शख्स के बारे में मालूम चलता है। यह वही मनोज यादव होता है जिसकी नितेश के फरारी के दौरान उससे बातचीत हुआ करता था और वह नितेश का सबसे खास मित्र होता है। जब हरी लांगड़ा नितेश को ढूंढते ढूंढते थक जाता है तो वो नितेश के दोस्त मनोज यादव से संपर्क करता है, जहां उन दोनों के बीच नितेश को जान से मारने के लिए 20 लाख रुपयों में डील हो जाता है। डील हो जाने के बाद मनोज इटावा से 2 पेशेवर अपराधियों कल्लू और इमरान को जयपुर बुलाता है, जहां इन दोनों से वो नितेश को मारने के लिए 15 लाख रुपयों में डील कर लेता है। उधर नितेश को हरी लांगड़ा से अपनी जान के खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा के लिए गन चाहिए था। फिर वह गन के लिए अपने खास मित्र मनोज यादव से संपर्क करता है। मनोज उसे गन देने के लिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एक मकान में बुलाता है, जहां कल्लू इमरान और उनका एक और साथी आमिर गन सप्लायर बनकर पहले से वहां मौजूद होते हैं। नितेश को वहां पहुंचते ही कल्लू उसे खाने के लिए कुछ दे देता है, जिसमें पहले से एक नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था और उसे खाते ही नितेश थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। फिर मनोज, कल्लू, इमरान और आमिर मिलकर नितेश की हत्या कर देते हैं। नितेश के हत्या के बाद उसके शव को ठिकाना लगाने के लिए मकान ही के एक बेसमेंट में गाढ़ा कान कर शव को दफना दिया जाता है और उसके ऊपर से टाइल्स की परत लगाकर वहाँ फर्श बना दी जाती है, ताकि शव के बारे में कभी भी किसी को कुछ भी मालूम ना चल सके। हत्या के बाद मनोज कल्लू और इमरान को 10 लाख रुपया दे देता है और बाकी के 5 लाख रुपये बाद में देने का वादा करता है। पुलिस अब तक गैंगस्टर हरी लांगड़ा के गिरफ्तारी के बाद मनोज यादव को भी गिरफ्तार कर लेती है, मगर अभी भी कल्लू, इमरान और आमिर पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। इसलिए पुलिस इन तीनों को पकड़ने के लिए एक नई चाल चलती है। पुलिस अपनी नई चाल के तहत मनोज के द्वारा कॉल लगवाकर कल्लू और इमरान को बाकी पैसा लेने के लिए अजमेर बुला लेती है, जहां इन दोनों के आते ही पुलिस उन्हें धर दबोच लेती है। इसके बाद पुलिस फैजाबाद जाकर जमीन के अंदर से नितेश के शव भी बरामद करती है। फिर इन सभी को कड़ी सजा दिलवाने के लिए अदालत में पेश किया जाता है। दोस्तों, इस कहानी में एक और नितेश अपने दोस्त हरी लांगड़ा को धोखा देता है, तो दूसरी तरफ नितेश का खास दोस्त मनोज यादव धोखे से उसे मरवा देता है। इसलिए सही कहा गया है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अगर कोई अपना है तो वह है पैसा और अपने मतलब का चीज़। वही आपको नितेश यादव और हरी लांगड़ा में ज़्यादा गलत कौन लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।